राजस्थान में जनसुनवाई के तरीके को पूरी तरह बदलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के 35 सीनियर आईएएस अधिकारियों को मैदान में उतारा है। अब से लेकर रैंक के अधिकारी सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क कॉल सेंटर 181 पर तैनात रहेंगे। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने सरकार को जमकर घेरा। रीटा चौधरी ने सदन के पटल पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उस दावे को चुनौती दी जिसमें सीएम ने कहा था कि वे विपक्ष के विधायकों के फोन तुरंत उठाते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विभाग द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 से 2024 से 25 तक के लंबित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। संगम विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह। उच्च शिक्षा के केंद्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्रों में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करने होंगे। वर्तमान समय में बौद्धिक क्षमता और गुणवत्तायुक्त शिक्षा की अहम भूमिका है। राजस्व खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने, राजस्व में वृद्धि करने और अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए ड्रोन सर्वे नियम अब विवाद का कारण बनते जा रहे हैं। राजस्थान माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स आरएमएमसीआर के तहत शुरू हुई राजस्व पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। राजस्व जिले की ग्राम पंचायत पिपलांत्री न केवल राजस्व जिले की बल्कि देश की ऐसी पहली ग्राम पंचायत बनने जा रही है। नागौर राजस्थान के सरकारी कॉलेजों के लिए लंबे समय से पीटीआई शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं होने से 95% पद रिक्त पड़े हैं। इसका खमियाजा जहां विद्यार्थियों को भुगताना पड़ रहा है, वहीं कॉलेज प्रशासन पर भी विश्वविद्यालय पेनल्टी पर पेनल्टी ठोक रहा है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य की हाई पावर्ड इलेक्शन कमेटी की स्वीकृति के बाद घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान 22 अप्रैल को सुबह 10 से सायं 5 बजे तक होगा। जयपुर जेडीए की प्रवर्तन शाखा जोन 1 के प्रवर्तन अधिकारी किशन सिंह भंडारी को निलंबित कर दिया है। उन पर मिलीभगत से अवैध निर्माण कराने का आरोप है। शुक्रवार को जेडीए सचिव ने निलंबन के आदेश जारी किए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग के बहुत से बदमाशों पर अलग अलग राज्यों की पुलिस ने नकेल कस रखी है, लेकिन उसके बाद भी लॉरेंस गैंग से ताल्लुक रखने वाले कई गैंगस्टर फरार चल रहे हैं। अक्सर ये गैंगस्टर लॉरेंस या अन्य गैंगस्टर्स के नाम पर रंगदारी करने का प्रयास करते हैं। मिश्री सी मिठास घोलती राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल होने का इंतजार है। प्रदेशवासी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब लोकसभा और विधानसभा में सांसद विधायक राजस्थानी भाषा में शपथ लेंगे, गर्व के साथ राजस्थानी भाषा बोल सकेंगे। दौसा बांदीकुई ग्राम पंचायत ऊनबड़ा की रामदेवा की ढाणी से 16 अगस्त 2020 को लापता हुए 4 वर्षीय प्रिंस उर्फ टिल्लू के मामले में 5.5 साल बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। जिस मासूम की तलाश में परिवार वर्षों तक दर-दर भटकता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वे 28 फरवरी को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली से प्रदेश को 23,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे और रोजगार उत्सव के तहत 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन इस उत्सव से पहले सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार की घेराबंदी कर दी है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही के दौरान शनिवार को एक दिलचस्प व्यवस्था देखने को मिली। राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जब सत्ता पक्ष के विधायक शत्रुघ्न गौतम अपनी बात रख रहे थे, तभी उन्होंने अचानक अपने बैग से पानी की एक छोटी बोतल निकाली और पानी पीने लगे। अलवर के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के नया गांव प्रतापपुरा में श्मशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर शनिवार को ग्रामीणों ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। रास्ता अवरुद्ध होने के कारण ग्रामीणों ने शव यात्रा को बीच रास्ते में रोक दिया और मृतक का शव वहीं रखकर धरने पर बैठ गए। दौसा करीब 4 साल पूर्व सामूहिक बलात्कार के बाद विवाहिता की हत्या करने के बहुचर्चित मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ऋतु चौधरी ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। फैसला सुनाते समय न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की। श्रीगंगानगर पंचायत समिति सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा में वर्ष 2015 से 2020 के दौरान हुए निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई। जिला परिषद की 4 सदस्यीय जांच समिति ने 92 निर्माण कार्यों और 23 प्रशासनिक मदों की जांच
जयपुर शहर में सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अहम सूचना है। अगर आप कनकपुरा धानक्या के बीच वाले रास्ते से रोजाना गुजरते हैं तो अगले 5 दिन आपको अपना रूट बदलना पड़ेगा। जोधपुर जिले से एक बेहद हृदय विदारक मामला सामने आया है। मनाई गांव में शादी से ठीक एक दिन पहले दो सगी बहनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों की शनिवार को शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई माने जाने वाले 1 व 2 रुपए के सिक्के पिछले कई वर्षों से कस्बे सहित क्षेत्र में अघोषित रूप से चलन से बाहर हो चुके हैं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्हें बंद नहीं किया है, फिर भी बाजार में कई दुकानदार इन्हें लेने से मना कर देते हैं।